लोग, जैसे कि आप लोग को बताए थे इससे पहले वीडियो में, जो कि अब न्यू फाउंडेशन 12th का बैच जो है स्टार्ट किया है, जिसमें कि इससे पहले आप लोग को आबयू का परिचय बताए थे। आज आप लोग को उससे आगे बताएंगे जो आप लोग का 12th का है न्यू फाउंडेशन, जो 2026 में एग्जाम देगा, उसके लिए आप लोग का ये न्यू फाउंडेशन बैच है। अगर आपका और कोई दोस्त या कोई भी साथी आप लोग का अगर 12th में है, अगर वो 2026 में एग्जाम देगा, तो उसके पास ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट पा सके। इससे पहले आप लोग को परिचय दिए थे, उसमें अब देखिए, उसमें जैसा कि बताए थे कि आबयू उसे कहते हैं, आबयू संख्याओं या फलनों के एक आयताकार क्रम में विन्यास को हम क्या कहते हैं, आबयू कहते। क्या कहते हैं, क्रम विन्यास को क्या कहते हैं, आबयू कहते। इससे पहले ही बताए थे। जैसा कि आप लोग को ये भी बताए थे कि जो कि ये आबयू का जो उपयोग होता है, जैसे कि पहले हम इक्वेशन को सॉल्यूशन करने में, इक्वेशन को आप जैसे कि 10th क्लास में टू वेरिएबल इक्वेशन को आप सॉल्व करते थे, उससे आगे 3 वेरिएबल होता है, जैसे कि 2x + 5y 6z = 10, या हम 9x + 3y - z = 12, या 4x + y 5z = 9। इस प्रकार के इक्वेशन को हम अगर आबयू के द्वारा अगर सोल्यूशन करते हैं तो आसानी पूर्वक सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसानी पूर्वक हमको सॉल्व हो जाता है। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आबयू का उपयोग करते हैं, जैसे कि आप लोग को परिचय में बताए थे। तो आज उससे आगे बताएंगे। तब बताए थे उसमें कि आबयू को बनाना कैसे है, वो आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। अब जैसे कि आपको बताया कि आबयू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास को हम क्या बोलते हैं, आबयू बोलते हैं। उसके बाद ये जो होता है संख्या, अब ये संख्या, आबयू संख्या या फलनों, तो संख्या या फलनों को आबयू की क्या होता है, अवयव कहते। क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, तत्व अथवा परिविष्टि कहते हैं। उसके बाद आप लोग को ये बताया था आबयू को हम अंग्रेजी वर्णमाला के, आबयू को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। उसके बाद क्षैतिज रेखाएं आबयू की क्या होता है, पंक्तियां। क्या होता है, क्षैतिज रेखाएं आबयू क्या होता है, पंक्तियां, जिसको इंग्लिश में रॉ बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं आबयू की क्या होता है, वो स्तंभ होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल जैसे कि देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल जैसे कि संख्या, तो संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारा क्या होता है, संख्या होता है। तो हम लिखते हैं इसमें, जैसे कि क्रम में लिखते हैं, पंक्ति में, सीक्वेंस में, जैसे कि 2 4 5 या 9 10 11 लिखे। तो यहाँ देखिए एक क्या है, क्रम में है। तो ये जो हमको ये क्या है, ये हमको क्षैतिज में है, और ये पूरे को हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। ये पूरे को क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। ये सभी ये क्या 2 4 5 6 संख्या क्या होता है, संख्या आप लोग का, जैसा कि संख्या जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू अनंत तक किया जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। उसके बाद फलन जो होता है, आप कहिएगा फलन क्या होता है। फलन जो होता है, फलन एक तरह के फंक्शन, एक तरह से क्या है, मशीन है। क्या है, एक तरह प्रकार का एक मशीन होता है, जिस प्रकार देखिए कि आटा चक्की, तो आटा चक्की में हम क्या करते हैं, अगर गेहूं डालते तो हमको क्या रिप्लाई, आपको आटा चक्की में अगर गेहूं डालते हैं तो आपको क्या मिलता है, आटा मिलता है। उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे फलन जैसे कि f(x) होता है, f(x) जैसे कि 5x देते हैं। अब यहाँ x का स्थान पर कुछ रखिए, जैसे कि 3 रख दिए, तो x के स्थान पर हम 3 रख देते हैं। तो जहां जहां x है तो वहां क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो ये क्या 5 तिया 15। तो अब देखिए x का स्थान पर अगर 3 रखे तो हमको क्या रिजल्ट मिला, 15 रिजल्ट मिला। तो एक प्रकार का ये क्या होता, मशीन होता, एक फंक्शन होता। तो अब फंक्शन में अब एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा आयोटा, ये सारा क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है, जिसके स्थान पर कोई वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमको एक नया वैल्यू हमको निर्माण करके देता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम फलन बोलते हैं। इसका और बहुत सारा भी इसका है, वो फर्स्ट चैप्टर में आप लोग का, फर्स्ट चैप्टर आप लोग का स्टार्ट नहीं किए हैं, आप लोग को ये तीसरा चैप्टर स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट चैप्टर भी आप लोग को पढ़ाएंगे, तो वहां पे इसको और डिटेल से पढ़ाएंगे। तत्काल के लिए फंक्शन जो आप फलन जो आप समझिएगा, तो क्या एक्स वाई जेड
एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, इस प्रकार कोई भी इसके स्थान पर हम मान रख सकते हैं तो उसको हम फलन बोल सकते हैं। या आपको समरिक संख्या जो होता है आयोटा, वो भी कहीं कहीं आपको डिफाइन में मिल जाएगा कि संख्याओं या फलनों या समरिक संख्याओं के का एक आयताकार क्रम विन्यास को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ऐसा भी डिफाइन मिलेगा। डिफाइन तो आप लोग को किसी भी आपको परिभाषा जो होता है किसी प्रकार से आप लिखा जा सकता है। आप अपने जिस हिसाब से आप समझते उस हिसाब से आप क्या कीजिए, इसका परिभाषा लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखिए, जैसा कि आपको बताए आव्यूह होता है, तो आव्यूह को हम या तो बड़ी कॉस्ट के द्वारा हम इसको लिखते हैं, या तो आप छोटी कॉस्ट के द्वारा 2 4 5 9 10 11, ये आपका भी आव्यूह है। या आप दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं बी, जैसा कि आयोटा x 3 5 2 9, ये भी आपका क्या है, एक आव्यूह। ये भी क्या है, आव्यूह है। या इसको आप छोटी कॉस्ट के अंतर्गत आप लिख सकते हैं आयोटा x 2 3 5 9, या तो आप छोटी कॉस्ट के द्वारा लिखिए, या तो बड़ी कॉस्ट के द्वारा। आव्यूह को हम क्या करते हैं, आव्यूह को छोटी कॉस्ट के द्वारा या तो रखते हैं, या तो हम बड़ी कॉस्ट के द्वारा हम रखते हैं। आव्यूह के छोटी और कॉस्ट को इसलिए रखा, अगर नहीं भी रखे तो कोई बात नहीं है, बस इसलिए रखते हैं ताकि देखने में क्या हो, अच्छा लगे। तो ये एक बस इसका एक नियम जो है कि क्रम में, एक सीक्वेंस पे, एक क्रम विन्यास में हम भी होनी चाहिए, ताकि एक पंक्ति और एक स्तंभ की पता चलनी चाहिए। पहला पंक्ति में हमको किसके बारे में पता चल रहा है, जैसा कि आप लोग को परिचय में बताए थे कि राम मार्केट गया तो कलम लिया, क्या लिया, कलम लिया, और किताब लिया, या दूसरा कहते हैं बैग भी बोल सकते हैं, या नहीं तो आप दूसरा भी चीज बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं। अदरवाइज कुछ भी ऐसा कुछ मार्केट, जैसे कि मार्केट गया राम ने, हम 3 कलम ले लिया, 5 किताब ले लिया, या सीता 4 कलम ले लिया, 7 किताब ले लिया। राधा गया तो 1 कलम लिया, 2 ही किताब लिया। तो इस प्रकार से अब देखिए ये क्या है, एक सीक्वेंस में है, एक क्रम में है ना। अगर ये क्या है, एक पंक्ति में है, तो इसको आप रखिएगा तो एक पंक्ति, इसको या तो आप ऐसा भी सजा के रख सकते हैं 3 5 4 7 8 1 2। तो ये देखिए आपका एक बड़ी कॉस्ट, या तो आप इसको छोटी कॉस्ट के अंतर्गत भी रखिएगा 3 5 4 7 1 2। तो आप या तो बड़ी कॉस्ट के अंतर्गत या तो आप छोटी कॉस्ट के अंतर्गत रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये किस चीज को बतलाता है, ये जो पंक्ति है ये आपका, ये देखिए ये आपका क्या, स्तंभ है, और ये भी स्तंभ है। ऐसे की बात कीजिएगा तो ऐसे आपका क्या, ये किसको बतलाता है, राम को बतलाता है। ये आपका, ये जो है आपका सीता को बतलाता है, ये किसको, राधा को बतलाता है। इस पंक्ति में जो है वो किसका समान है, वो राम का है। अगर इस पंक्ति का बात कीजिएगा तो किसका, सीता का है। अगर इस पंक्ति का बात कीजिएगा तो किसका है, राधा का है। और क्या समान है, अगर स्तंभ में हम देखते हैं तो वो किसका, राम का। ये कौन सा समान है, कलम है। अगर ये स्तंभ की बात करते तो ये किताब है। तो इस प्रकार से ये आपका एक सीक्वेंस हो गया, एक क्रम या विन्यास हो गया। और इसको क्या हम आव्यूह बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बड़ी कॉस्ट और छोटी कॉस्ट का अंतर्गत जो हम रख देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, ये आव्यूह आपका लिखने का तरीका हो गया। आव्यूह को जब हम लिखते हैं तो पहले क्या करते हैं, बड़ी कॉस्ट या तो हम छोटी कॉस्ट के अंतर्गत उसको लिखते हैं। और आव्यूह के अंदर में जो आप लिखते हैं, ये सब जितना है, ये सब जितना भी है, ये सभी को आप क्या बोलते हैं, ये जितना है ये सभी को आप क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। देखिए यहाँ पे संख्या या फलनों के आव्यूह के अवयव कहता है। तो ये सारा क्या संख्या है या तो फलन है, तो इस सभी को हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। या आप तत्व बोलिए, या तो तत्व बोलिए, या आप परिविष्टि बोलिए,
या तो आप प्रविष्टि बोलिए। तो ये हमको क्या है, इस सभी को हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, या तत्व बोलते हैं, या प्रविष्टि बोलते हैं। ये क्या है, ये सारा क्या, या तो संख्या या तो आपका फलन है। और उसके बाद बताएं, जैसे कि अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला कैपिटल लेटर से, मतलब अवयव के बड़े अक्षर से, तो यहाँ देखिए ए बड़े अक्षर है, बी भी बड़े अक्षर है। अवयव का जो नामकरण करते हैं, अवयव का जो नामकरण करते हैं तो बड़े अक्षर से हम करते हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। इस प्रकार से बड़ा अक्षर जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अवयव का हम नामकरण करते हैं। जैसे कि ए मैट्रिक्स हो गया, बी मैट्रिक्स हो गया, सी मैट्रिक्स हो गया, ये सारा क्या हुआ, नामकरण हो गया। अब जैसा कि देखिए, से कोई सी मैट्रिक्स लेते हैं, तो अब देखिए ये जो हमको क्या है, ये धरती के समान है, ये क्या है, धरती के आपका समान है, तो इसको हम क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। इसको तो बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं। और ये ऐसे जो है भाटक, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं बोलते हैं। तो जो हमको क्षैतिज रेखाएं अवयव की पंक्ति होती है, क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में रो बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होता है अवयव क्या बोलते हैं, हम स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम स्तंभ बोलते हैं। जैसा कि इसको ऊर्ध्वाधर रेखाएं को हम क्या बोलते हैं, हम स्तंभ बोलते हैं। जैसे कोई अवयव ले लेते हैं, तो हम ये जो हमको क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे, जो इंग्लिश में रो बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। और जो हमको ऐसे खड़ा, इसको क्या बोलेंगे, हम स्तंभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। जो हमको क्षैतिज रेखाएं में होता है, क्षैतिज रेखाएं जो हमको धरती के समान रहेगा उसको हम क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं। जो हमको खड़ा रहता है उसको ऊर्ध्वाधर रेखाएं बोलते हैं। जो हमको क्षैतिज रहता है, क्षैतिज को हम क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, इंग्लिश में रो बोलते हैं। और जो हमको खड़ा रहता, स्तंभ रहता, उसको क्या बोलते हैं, हम कॉलम बोलते हैं। और इसको कॉलम को हम कैपिटल आर से हम दिखाते, क्या करते हैं, कैपिटल आर से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे इसको। जैसे कि हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ये हमको क्या हो जाएगा, ये कि पंक्ति को हम किस चीज से, कैपिटल आर से दिखाता है। R1 पहला पंक्ति, ये क्या हो जाएगा, दूसरा पंक्ति, ये क्या हो जाएगा, पहला स्तंभ, ये क्या हो जाएगा, दूसरा स्तंभ, ये क्या हो जाएगा, तीसरा स्तंभ हो जाएगा। क्लियर ना। किसी भी अवयव को, किसी भी अवयव का हम कैपिटल, अच्छा से उसका नामकरण जो करते हैं, किसी भी अवयव का नामकरण जो कैपिटल लेटर के द्वारा करते हैं। और अवयव का हम बड़ी कोष्ठ या तो हम छोटी कोष्ठ के अंतर्गत रखते हैं। जो हमको क्षैतिज समान, जो क्षैतिज रेखाएं होता है उसको क्या बोलते हैं, हम पंक्ति बोलते हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम स्तंभ बोलते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका पहला पंक्ति, ये क्या हो जाएगा दूसरा पंक्ति, ये क्या हो जाएगा पहला स्तंभ, ये क्या हो जाएगा दूसरा स्तंभ, ये क्या हो जाएगा तीसरा स्तंभ हो जाएगा। क्लियर ना। अब इसके बाद क्या होता है, कोटि होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है, पहला फिर से समझ लीजिए। अवयव की संख्या या फलनों एक आयताकार क्रम में विन्यास को हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। अवयव संख्याओं या फलनों को अवयव के हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा हम इसको द्वारा व्यक्त करते हैं। उसके बाद क्षैतिज रेखाएं की
क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की हम पंक्तियां कहते हैं, पंक्ति या इंग्लिश में हम रो बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं को हम आव्यूह क्या बोलते हैं, हम स्तंभ बोलते हैं या तो हम कॉलम बोलते हैं। क्षैतिज रेखाएं जो होता है तो उसको हम पंक्ति बोलते हैं, या जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम स्तंभ बोलते हैं या तो हम कॉलम बोलते हैं। अब की बात होता है कोटि। क्या होता है, कोटि। इसको मिटा दें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए अब क्या होता है, आव्यूह की कोटि, कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए क्या मैट्रिक्स। तो अब देखिए ये ऑर्डर ऑफ कोटि क्या है। तो कोटि को जो हम लिखते हैं, कोटि जो लिखते हैं ऑर्डर, ये जो आप लिखते हैं, इसको जो लिखते हैं तो इसको लिखते हैं m/n लिखते हैं। क्या बोलते हैं, m/n लिखते हैं। m जो होता है वो पंक्ति को बतलाता है, क्या चीज को, पंक्ति को। और n जो होता है स्तंभ। क्या होता है, स्तंभ। m जो है पंक्ति की संख्या, और स्तंभ जो है स्तंभ की संख्या। क्या होता है, स्तंभ जो होता है, n जो होता है स्तंभ की संख्या को बतलाता है, m जो है पंक्ति की संख्या को बतलाता है। अब यहां पे देखिए, जैसे कि कोई आव्यूह लेते हैं, एग्जाम्पल में ए आव्यूह लेते हैं, 3, 4, 5, 9, 10, 11। तो आव्यूह का ये पूरे क्या करते हैं, आव्यूह हो गया। ये क्या होता है, पहला पंक्ति होता है, ये आपका दूसरा पंक्ति हो गया, ये आपका पहला स्तंभ हो गया C1, ये आपका C2, ये आपका C3। इस कोना पे जो हम लिखते हैं, तो इस कोना पे जो लिखते हैं तो ये कोना पे हम क्या करते हैं, कोटि लिखते हैं। इसको नाम क्या लिखते हैं, कोटि लिखते हैं। इसको नाम क्या लिखते हैं, कोटि लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। जैसा कि अभी बताया आप लोग को, क्या करते हैं, m/n लिखते हैं। इसको नाम पे हम क्या लिखते हैं, कोटि लिखते हैं। कोटि क्या लिखते हैं, m/n लिखते हैं। m/m का मतलब क्या हो गया, हम m क्या करते हैं, पंक्ति की संख्या। पंक्ति कितना, 1, 2, हम पंक्ति कितना है, 2 है, और स्तंभ कितना है, 3 है। ये देखिए गुना है, गुना का चिन्ह ये नहीं, ये गुना का चिन्ह इसलिए देते हैं, इससे हमको ये पता चलता है कि हमको पंक्ति की संख्या कितना है और स्तंभ की संख्या कितना है। इसको हम 2 गुनी 3 नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे, 2/3 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, 2/3 बोलते हैं, या m/n बोलते हैं। इसको गुना नहीं बोलते। इसके स्थान पे, गुना का स्थान पर आप स्टार भी लगा सकते, अदरवाइज और भी कोई संकेत लिख सकते, ताकि आपको इससे ये पता चल सके कि हमको पंक्ति कितना है और स्तंभ कितना है। हमको यहाँ से ये बात को बतलाता है, ये कोटि जो है इस बात को बतलाता है कि पंक्ति की संख्या कितना है और स्तंभ की संख्या हमको कितना है। अगर पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या अगर पता चल जाता है तो उस आव्यूह का अवयव की भी संख्या पता चल जाता है। तो संख्या, उस आव्यूह क्या होता है, अवयव की संख्या भी पता चल जाता है। जैसे कि समझे, कोटि क्या होता है, कोटि जो होता है, आप किसी भी आव्यूह का हम क्या करते हैं, m/n लिखते हैं। जो m जो होता है वो पंक्ति की संख्या, और n जो होता है स्तंभ की संख्या को बतलाता है। जो कि हम आव्यूह किसको नाम पे लिखते हैं, अब जैसे कि B आव्यूह हो गया, जैसे कि B आव्यूह हो गया,
4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे देखिए कितना, इसमें देखिए कितना पंक्ति है आपका, 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। R1 ये क्या R2 हो जाएगा, ये आपका R3, ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3। 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कोटि लिखते हैं। अदरवाइज कोई और भी आपका मैट्रिक्स ले सकते हैं, ऐसा भी छोटी कोष्ट के अंतर्गत भी लिख सकते हैं 4 10 x y। तो आपका ये क्या, पहला पंक्ति, ये क्या हो गया आपका दूसरा पंक्ति, ये आपका क्या होगा पहला स्तंभ हो गया, ये क्या हो गया आपका दूसरा स्तंभ हो गया। इस कोना पर हम पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को लिखते हैं। ये कितना, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो 2/2। ये सी आप यू कितने का है, कितने कोटि का है, 2/2 का है। जो क्षैतिज समान होता है उसको हम पंक्ति बोलते हैं, जो स्तंभ होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। मतलब कि क्षैतिज रेखाएं को हम क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। जो स्तंभ रेखाएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो इसमें देखिए पंक्ति को हम R1 से दिखाते हैं और स्तंभ को किससे, C से दिखाते हैं। तो ये पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा पंक्ति होगा, ये पहला स्तंभ, ये आपका दूसरा स्तंभ हो गया, ये आपका हो गया। तो कोटि जो होता है, कोटि क्या होता है, कोटि जो होता है, कोटि इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, किसी भी अवयव के पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को बतलाता है। तो ये कोटि क्या होता है, किसी भी अवयव के पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को बतलाता है। जो कि हम पहले क्या लिखते हैं, m क्या लिखते हैं, कोटि को हम m/n लिखते हैं, जो कि m जो होता है पंक्ति की संख्या और n जो होता है वो स्तंभ की संख्या। ये गुना का चिन्ह इसलिए देता है कि हमको पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या पता चल सके। वहां पर हम स्टार वैसा भी हम लिख सकते हैं, इसको हम m*n भी लिख सकते हैं। बस इसे ये पता चलना चाहिए आपको कि पंक्ति की संख्या कितना है और स्तंभ की संख्या का पता कितना है। आपको सभी बुक में आपका गुना का चिन्ह है, इसलिए हम भी गुना का चिन्ह का उपयोग करते हैं। और इसके बाद कोटि से, जैसे कि अवयव के, किसी भी अवयव का अगर अवयव पता करना होता है, किसी भी के अवयव का अगर अवयव पता करना होगा तो अवयव की संख्या, तो अवयव की अगर संख्या पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, पंक्ति की संख्या, क्या करेंगे, पंक्ति की संख्या, अवयव की संख्या। तो अवयव की संख्या को अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या अगर कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, अब यह पता चल जाएगा। जैसे कि ए मैट्रिक्स लेते हैं, टू -4 6 x 9 10 1 4 y 3 4 6। तो यहाँ देखिए हम क्या किए, ये हमको एक अवयव है, इसमें देखिए कितना कोटि है, कोटि देखिए R1, ये R2, ये क्या हो जाएगा R3, ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ये आपका C4। इसमें पंक्ति की संख्या कितना, आपका पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या कितना, 4 है। तो इसका मतलब कोटि क्या हो जाएगा, आपका कोटि जो होगा 3/4 को होगा। कोटि में हम क्या करते हैं, कोटि में पहले हम पंक्ति को लिखते हैं, उसके बाद स्तंभ को लिखते हैं। कोटि में क्या करते हैं, कोटि जब भी लिखेंगे किसी भी अवयव का अगर कोटि लिखना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, पंक्ति लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्तंभ लिखते हैं। किसी भी अवयव का जब भी हमको कोटि लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं, उसके बाद हम स्तंभ लिखते हैं। तो अब अवयव की संख्या पता करना है, तो अवयव की संख्या अगर पता करना है ये अवयव की, अब देखिए यहाँ पे ये अवयव की संख्या,
अवयव की संख्या अगर हमको पता करना है तो अवयव की संख्या को क्या करेंगे, कोटि। तो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों गुना कर देते हैं, तो 3 गुनी 4, तो ये कितना 4 तिया 12, तो आपका कितना अवयव हो गया, आपका 12 हो गया। अब देखिए कितना 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सभी को हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। तो अब देखिए कितना 12 अवयव हो गया। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को अगर दोनों गुना कर देते तो हम किसी भी अवयव का वो क्या होता है, वो आपका अवयव की संख्या आपको पता चल जाता है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए, नहीं है। अब देखिए आपको जैसा कि बताए थे कि अवयव जो होता है, मैट्रिक्स जो होता है, इसको मिटा दें। अब देखिए शॉर्ट में लिख लीजिए, जैसे कि अवयव, अवयव, अवयव को जो हम नामकरण करते थे कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से नाम, पहले तो अवयव को जो आप ये बात जान लीजिए, अवयव जो होता है वो आपको बड़ी कॉस्ट या तो आप छोटी कॉस्ट के द्वारा उसको हम डिनोट करते हैं, या उसका अगर नामकरण करना होता है, उसका नामकरण करना होता है, जैसे कि ए मैट्रिक्स, अब बी मैट्रिक्स ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके अंदर जो भी लिखते हैं, जैसे कि अवयव, अवयव अगर हम बी लिखते हैं तो इसके अंदर जो हम जो भी नंबर लिखते हैं, जो भी संख्या लिखते हैं, ये सभी को हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। ये सभी क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। और ये जो क्षैतिज रेखाएं होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जो हमको स्तंभ ऊर्ध्वाधर के समान होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, चलो इसको दूसरे में लिख देते हैं, जैसे कि ये यही मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 6 7 8, तो ये हमको जो हमको ये ऊर्ध्वाधर रहता तो इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। जो हमको ये क्षैतिज रेखा थे इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इसको R1 से दिखाते हैं, पंक्ति को R1 R2 से, और स्तंभ को क्या C से दिखाते हैं, C1 या C2। इस कोना पर जो हम लिखते हैं, इस कोना पर कोटि नहीं लिख सकते, इस कोना पर कोटि नहीं लिख सकते, इस कोना पर कोटि नहीं लिख सकते। इस कोना पर जो लिखेंगे तो कोटि होता है, यहाँ क्या लिखा जाता है, कोटि लिखा जाता है। कोटि के इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, जिसको कि M/N लिखते हैं। जो हमको कि M जो होता है पंक्ति की संख्या, M जो होता है पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या कितना 1 2 2 पंक्ति है, और स्तंभ कितना है 2 है, तो 2, तो 2/2 लिखते हैं। इसको गुना नहीं बोलते हैं, इसको क्या 2/2 बोलेंगे हम। किसी ये गुना का इसलिए चिन्ह दिया जाता है ताकि आपको पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को बतलाया जा सके। चलिए यहाँ तक बताएं। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे बताएंगे आप लोग को